छत्तीसगढ़ में अपनी चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार पर बिहार के पटना के गांधी मैदान में जो सिलसिलेवार धमाके हुए थे उन्हें लेकर हमला बोला, निशाना साधा। लेकिन सवाल ये कि क्या इन धमाकों का सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल बिहार के पटना के गांधी मैदान में हुए सिलसिलेवार धमाकों को लेकर एक तरफ तो कई तरीके की यात्राएं की जा रही हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान इन धमाकों में गंवा दी, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इन धमाकों की चपेट में आकर घायल हुए, लेकिन उनका हाल पूछने वाला कोई भी नहीं है। जरा पटना धमाकों पर ये कड़वी हकीकत जो इस रिपोर्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो देखिए। पटना बम धमाकों को 12 दिन बीत चुके हैं। राजनीतिक वादों की झड़ी लगी, सांत्वना और संवेदनाओं के नाम पर राजनीतिक तमाशा भी हुआ, लेकिन ये सब हुआ ब्लास्ट में मारे गए बेगुनाहों के लिए। धमाके में घायल हुए लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। सब नेता लोग आ रहे हैं सर, ऐसे मिल के जा रहे हैं बस। कुछ पैसा की बात कर रहे हैं, कुछ आर्थिक सहायता देने की बात बोल तो रहे सर, लेकिन यहाँ पेड नहीं हो रहा। डॉक्टर बोल रहा है कि पैसा पेड करो न तो ये करेगा। 27 अक्टूबर को मोदी की रैली में गांधी मैदान बम धमाकों में गौरीचक के राज नारायण सिंह की मौत हो गई, लेकिन उनके साथ गए 3 लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। धर्मनाथ सिंह, पप्पू कुमार और राम कुमार सिंह पटना के निजी अस्पताल में इलाज कराने को मजबूर हैं और इस वक्त आईसीयू में भर्ती हैं। तो इनके परिजन इलाज में हो रहे खर्च की वजह से सड़क पर आ गए हैं। केवल खाना पूर्ति के नाम पर आए, हाथ उठाई देने से यहाँ 10-20 काम नहीं चलने वाला है। यहाँ प्रति मिनट यहाँ पैसा चाहिए, बड़ा खर्चा है। हमारा मरीज अभी देखिए कि वेंटिलेशन पर है और पैसा जमा करने का दबाव भी पड़ रहा है हम पर। धमाकों के बाद इन सभी को सरकारी अस्पताल पीएमसीएच भेजा गया था, लेकिन सरकारी अस्पताल का हाल देखकर इन सभी को प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करना पड़ा। निजी अस्पताल में आने के बाद इन लोगों की जान तो बच गई, लेकिन अब इलाज का खर्च इनके लिए मुसीबत बन गया है। डीएम साहब आए थे तो लिख कर ले गए और एक डीएम साहब आए तो 20-20 हज़ार रुपया दे गए। उसके बाद राज्य सरकार अभी तक कुछ न देखने आई है, न कुछ पूछने आई है, न कोई आ रहा है। अब तो खेत बेचना पड़े या घर बेचना पड़े या शरीर बेचना पड़े, अब मरीज को तो कोई छोड़ नहीं सकता है। जब तक सांस तब तक आस। पहले सरकार ने घायलों को 20,000 रुपए देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, वहीं बीजेपी केवल 3 लोगों को 40,000 बांट कर किनारे हो गए। अब इन घायलों के इलाज का बिल करीब 5 लाख तक पहुंच चुका है। आए थे बोले कि हर सब इलाज होगा, सब पैसा मिलेगा, लेकिन अभी तक मिला नहीं सर। कितना पैसा मिला है? 30,000 मिला है शायद सर। हाँ, 4 लाख का बिल आ गया सर, डॉक्टर बोल रहा है। घायलों के हाल पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी पूरे मामले पर सरकार पर निशाना साध रही है। घायलों के इलाज में हो रही लापरवाही का ठीकरा नीतीश सरकार पर फोड़ रही है। सरकार का जो रवैया है, उनको तो हर बात में लगता है कि अगर हम घायलों की चिंता करेंगे, मरे हुए लोगों की चिंता करेंगे तो आतंकवादी नाराज हो जाएगा। आतंकवादी के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर उनका है वो उनके इस भाव को दर्शाता है। वहीं जेडीयू भी मोदी की सांत्वना रैली के बहाने बीजेपी पर तंज कसने से नहीं चूक रही कि न घायलों से कोई संवेदना है, न पीड़ित परिवारों की संवेदना है। अगर संवेदना रहती तो वो उन संसाधनों का इस्तेमाल जो आप जहाज में कर रहे हैं, जो निजी सुरक्षा में कर रहे हैं, वह पीड़ित परिवार के लिए करते, घायल परिवार के लिए करते। नीतीश राज में मोदी को सुनने पहुंचे लोगों को जो जख्म मिले हैं उसका हिसाब तो राजनीतिक पार्टियों को आज नहीं तो कल देना होगा। लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल यही है कि धमाके में घायल हुए लोगों का इलाज कौन कराएगा। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।